अगर आपको लगता है कि किसी क्रूर, हिंसक और दुष्टात्मा मनुष्य के द्वारा आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है और आप उससे बहुत अधिक पीड़ित हैं, तो आप निराश न हो। हम आपको इसी का आज अद्भुत उपाय बताने वाले हैं। तो हम आपको उपाय बताएंगे जिसको करने से आपके जीवन में जो क्लेश हैं, जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है, वो सदा के लिए दूर हो जाएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय। आप प्रसन्नता से जी रहे हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु आपसे ईर्ष्या करने वाले भी लोग होते हैं। तो हम उनको क्रूर, दुष्टात्मा और हिंसक क्यों कहते हैं? क्योंकि करुणा ही धर्म का आधार है और जिसके हृदय में करुणा नहीं है वो अधर्मी है। तो वो क्रूर, हिंसक और दुष्टात्मा है, क्योंकि दूसरे का अमंगल करना, किसी को कष्ट पहुंचाना, ये तो दुष्टात्मा और हिंसक ही कर सकता है। दूसरे को कष्ट देना, मानसिक पीड़ा देना भी हिंसा है। मुख से अपशब्द कहना भी हिंसा है। शारीरिक कष्ट देना भी हिंसा है। तो जो आपको इस प्रकार का कष्ट देना चाह रहा है वो क्रूर, दुष्टात्मा और हिंसक मनुष्य ही हुआ। प्राणी अपने कारण नहीं, दूसरे के कारण कष्ट पाता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य उन दुष्टात्माओं के द्वारा ही पीड़ित होता है जो आपको सदा कष्ट देना चाहती हैं और कष्ट में देखकर प्रसन्न होती हैं। तो कुछ दुष्टात्मा ऐसे हैं जो मुल्ला, मौलवी, फकीर, दुष्ट तांत्रिकों के पास जाकर ऐसा दुष्ट कर्म करते हैं। हम उन्हें दुष्ट ही कहेंगे, क्योंकि जो दूसरे को पीड़ा दे उससे दुष्टात्मा इस संसार में कोई नहीं है। भगवान ने अगर आपको ज्ञान दिया है तो आप उसका सदुपयोग करें, लोगों के कल्याण के लिए प्रयोग करें, न कि किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए। तो यदि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर ऐसा कोई कर्म किया गया है तो आप निराश न हो। हम आपको बहुत छोटा सा उपाय बताएंगे, उसके द्वारा आप सदा सदा के लिए उसका नाश कर सकते हैं। कैसे? आप क्या करें, आप बाजार से एक छोटा सा कुम्हड़ा ले आएं। कुम्हड़ा वो होता है जिसका पेठा बनता है। और राई जो है वो सरसों के दाने से छोटी होती है। काली राई लाएं। किस कलर की लाएं? ब्लैक कलर की। अब आप ये सामग्री ले आए और एक कलावा। फिर आपको क्या करना है? बुधवार के दिन प्रातः काल एकदम सवेरे सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर आप क्या करें, उस कुम्हड़े के अंदर का गूदा निकाल लें पूरा और उसमें राई भर दें। फिर उसको कलावा से बांध दें। पहले उसका कुम्हड़े का ऊपर का ढक्कन ऐसा काटें, फिर उसके अंदर का सारा गूदा निकाल लें, फिर उस ढक्कन को फिट कर दें जिससे कि वो पहले जैसा पुनः बंद हो जाए और राई भरकर कलावा से बांध लें। अब क्या करें, अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं और उसे ले जाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। और बहते जल में प्रवाहित करने के पश्चात अपने पीछे मुड़कर न देखें और अपने घर आकर हाथ पैर धो लें। हाथ पैर धो लें, फिर उसके बाद नहा धो लें। अगर पहले से नहा लिया कोई बात नहीं, इसमें नहाने की बाध्यता नहीं है आपको पहले से, लेकिन उसके पश्चात अवश्य नहाएं और नहा धोकर फिर भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि भगवान हमने जो उपाय किया है वो सफल हो और हमारे ऊपर से सारी बाधाओं, सारे कष्टों का नाश करें। तो इस प्रकार से आप अपने ऊपर किए हुए दुष्टात्माओं द्वारा तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाओं का नाश कर सकते हैं। क्योंकि लोग किसी को सुख नहीं देना चाहते हैं,
दुख देने में ही अपनी महानता समझते हैं। और एक बात सदैव स्मरण रखें, कभी किसी से कोई ताबीज न लें, किसी भी फकीर से कोई ताबीज न लें, क्योंकि उससे आपका बुध ग्रह खराब होता है और बुध ग्रह खराब होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। और फिर आगे पता है कि गीता में भगवान क्या कहते हैं, बुद्धि नाशाय प्रणश्यति, कि बुद्धि के नाश होने से प्राणी का नाश होता है। तो इसलिए आप किसी भी ऐसी चीज को न लें, न पहने, केवल धारण करना है तो रुद्राक्ष धारण करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें और उपाय करें, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हमारे पास एक मेल आया हुआ है, ये मेल भी हमारे पास पेंसिल्वेनिया अमेरिका से आया हुआ है। ये बहन जी लिख रही हैं, गुरुजी आपको हमारा बार बार प्रणाम। हम एक लड़के से बहुत प्यार करते थे, वो लड़का भी यहीं जॉब करता है और हम भी यहीं जॉब करते हैं आईटी सेक्टर में। हमारा अफेयर लगभग 6 महीने चला, उसके बाद वो लड़का हमसे कटा कटा सा रहने लगा और हमसे बात करना भी बंद कर दिया। तो हाँ, पता चला कि वो अब किसी और लड़की की ओर अट्रैक्ट हो गया है। तो हम बहुत परेशान थे, दुखी थे, क्योंकि हमने उसकी बात अपने घर में बता दी थी, अपने मॉम डैड से बात कर ली थी और वे हमारे साथ मैरिज करना चाहते थे उसकी। तो फिर हमने एक दिन YouTube पर आपका उपाय देखा, उपाय किया और आपके संस्थान में कॉल करके अनुष्ठान कराया। इन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया हुआ है कि हमारा नाम गुरुजी गुप्त रखा जाए, जिससे कि सब लोग ना जाएं, गोपनीयता भंग न हो। कोई बात नहीं बहन जी। तो हमने उपाय किया, अनुष्ठान करवाया। आज उस लड़के के साथ हमारी इंगेजमेंट फिक्स हो गई है और कुछ ही दिनों में हमारी मैरिज हो जाएगी। आपको प्रणाम, इनका कल्याण हो। तो लोग उपाय देख रहे हैं, कर रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, उनका भला हो रहा है। आप यहाँ रहें या 7 समुंदर पार रहें, किंतु यदि आप उपाय को सच्चे हृदय से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं और उपाय करने से पहले 9 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा उपाय सफल हो, और उस दिन पूर्ण सात्विक रहते हैं, अर्थात अंडा, मांस, मछली, मदिरा, पान, पुड़िया, तंबाकू, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करके उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके उपाय को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवती रुद्राय।